श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, शास्त्र की परमार्थ की, सारथी किसके बने से देश भारत पाठ के सांस्कृतिक खोजते हुआ जब सार्थक सर्वथा सांस्कृतिक खोजते हुआ बलविराट रूप भगवान की जय हो। यदा यदा हि धर्माय ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, अज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, अज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है वीरों की आरती ये है, अनंत नई पुरानी भारत की है कहानी, अनंत नई पुरानी भारत की है कहानी, अनंत नई पुरानी भारत की है कहानी, अनंत नई पुरानी भारत की है कहानी। वचन दिया सोचा नहीं, सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ
समझ कर कीजिए जीवन में हर आज कह रही सांस से धीरज धरना से मांग मिले मोती ना मांग मिले ना सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत। बलि विराट रूप भगवान की जय हो। अवनदाई हो वीर अभिमन्यु की कथा द्वापर युग की कथा आप सबों के बीच में प्रस्तुत है दाई हो। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जब जब पाप बढ़े धरती तब तब प्रभु लिए अवतार ऐसे लीला रचाए कन्हैया महाभारत ना दिखाए हो। हे क्या करने करम लिखाए अभिमन्यु वीर गाए। हे का करनी का करनी का करनी का करनी का करनी करम लिखाए अभिमन्यु वीर गाए। 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 हे पापी मनला मारे करेगा मारे बलिगा मारे बलिगा मेरी मनला मारे करेगा मारे बलिगा मारे बलिगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोल वृंदावन हरिलाल की जय हो। बोल सरस्वती मैया की जय हो। बोल लड्डूला महाराज की जय हो। का करनी का करनी है का करनी का करनी का करनी करम लिखाए अभिमन्यु वीर गाए। 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 हे द्वापर युग के कथा कहो मैं दुनिया ज्ञान लगा ये सुनिया जाने लगा के गा भैया सुनिया जाने लगा के। हे नंद के लाला है किशन कन्हैया लीला यज्ञ रचा। ये लीला यज्ञ रचा के गा भैया लीला यज्ञ रचा। हे महाभारत लपा नाच कन्हैया
महासंग्राम लड़ा, महासंग्राम लड़ाएगा भैया, महासंग्राम लड़ा। समय लपा के दुर्योधन अपने गुरु करे ये अपने गुरु करे जातेगा भैया, अपने गुरु करे जाते। दुराचारी दुशासन जय जग संग जय जग संग मा जातेगा भैया, जय जग संग मा जाते। हाथ जोड़ दे दुर्योधन का, दुर्योधन का, दुर्योधन का, मानवादे दुशासन का, दुशासन का, दुशासन का। अपने गुरु लाला गुरु गुरु कल्याण वस्तु चैत्रत, कल्याण वस्तु दुशासन, कल्याण वस्तु। कहो दुर्योधन, क्या कारण है पुत्र मेरे पास आने का? हे गुरु द्रोणाचार्य, मुझे पांडवों को मारने के लिए कुछ उपाय बतलाइए गुरुदेव, कुछ उपाय बतलाइए। नहीं नहीं दुर्योधन, ऐसा कदापि नहीं हो सकता पुत्र, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नहीं गुरुदेव, हर संग्राम में होता रहा, हर संग्राम में होता रहा, यदि नित्य ही हार तो फेंक देता हो तलवार को गुरुदेव। धिक्कार है गुरुदेव, धिक्कार। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ, यह आपकी नादानी है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नहीं गुरुदेव, आपको अभी उपाय बताना ही होगा गुरुदेव, उपाय बताना ही होगा। ठीक है दुर्योधन, मैं अभी कोई उपाय ढूंढता हूँ। तो सुनो दुर्योधन, मैं एक चक्रव्यूह का रचना कर रहा हूँ और उस चक्रव्यूह को अर्जुन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता पुत्र, कोई नहीं तोड़ सकता। और अर्जुन इस समय सत्य युद्ध के लिए गया हुआ है और वह चक्रव्यूह पर 7 द्वार होंगे दुर्योधन, 7 द्वार होंगे। हे तो कौन कौन से योद्धा किस किस जगह पर रहेंगे गुरुदेव, हमें अति शीघ्र बतलाइए। हे दुर्योधन, पहले द्वार पर सिंधु नरेश जयद्रथ रहेंगे। अवश्य द्रोणाचार्य, अवश्य भाई सिंधु नरेश जयद्रथ, मुझे शंकर जी का वरदान है, अर्जुन के सिवाय मुझे कोई नहीं मार सकता। और अर्जुन इस समय सत्य युद्ध के लिए गया हुआ है, अवश्य मैं प्रथम द्वार तक नियुक्त रहूंगा गुरुदेव, प्रथम द्वार पर नियुक्त रहूंगा और दूसरे द्वार पर मैं स्वयं रहूंगा दुर्योधन, और तीसरे द्वार पर आपके छोटे भाई दुशासन को रखेंगे। अवश्य द्रोणाचार्य, अवश्य। मैं गदाधारी दुशासन, मैं दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन, मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था और आज मैं तीसरे द्वार पर नियुक्त हो। ठीक है, मुझे मंजूर है गुरुदेव, मुझे मंजूर है। और चौथे द्वार पर आप स्वयं रहोगे दुर्योधन, आप स्वयं रहोगे। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य नियुक्त रहूंगा। और पांचवें द्वार पर आपके पुत्र लक्ष्मणा को रखेंगे और छठे द्वार पर आपके मित्र अंगराज कर्ण को रखेंगे। अवश्य गुरुद्रोणाचार्य, अवश्य मैं दुर्योधन का मित्र कर, मैं अंगराज कर्ण, मैं पांचवें द्वार पर नियुक्त रहूंगा गुरुदेव, पांचवें द्वार पर नियुक्त रहूंगा। और सातवें द्वार पर आपके मामा गांधार नरेश शकुनी रहेंगे दुर्योधन, आपके मामा गांधार नरेश शकुनी रहेंगे। अवश्य
गुरु द्रोणाचार्य मैं गांधार नरेश अपनी मैंने कपट का पासा डाला था तो पांडव घर से बेघर हो गया था। कोई भी महारथी आ जाए गुरु द्रोण मैं आगे नहीं जाने दूंगा, आगे नहीं जाने दूंगा। तो हे गुरुदेव, आप मुझे अति शीघ्र आज्ञा दे गुरुदेव, ताकि मैं सभी योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र तैयार करवा सकूं। जाओ दुर्योधन जाओ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणवस्तु कल्याणवस्तु। पांडु बेटा धर्मराज सभा वीर माया। ये सभा शिविर पर आएगा भैया, सभा शिविर पर महाबली विनसेन सभा वीर माया। ये सभा शिविर पर आएगा भैया, सभा शिविर पर नकुल सदेव अभिमन्यु सभा वीर माया। ये सभा शिविर पर आएगा भैया, सभा शिविर पर धर्मराज धूनन लागे धर्मराज नहीं आ रहा। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह भेदन करने का चुनौती भरा आमंत्रण भेजा है। अब मैं करूं तो क्या करूं। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र अभिमन्यु, कल्याण हो। कहो पिताश्री, आज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। पिताश्री क्या बात है, हमें बतलाइए ना। क्या कहूँ पुत्र अभिमन्यु, मेरी चिंता का कारण कुछ कहा नहीं जाता पुत्र, कुछ कहा नहीं जाता। अवश्य कहिए ना पिताश्री, ताकि हम आपकी चिंता को हल कर सके। आप कह रहे हैं तो सुनो पुत्र अभिमन्यु। आपके पिता गांडीवधारी अर्जुन को सत्य युद्ध में जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह भेदन करने का चुनौती भरा आमंत्रण भेजा है पुत्र। और वह चक्रव्यूह का भेदन आपके पिता अर्जुन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता पुत्र, कोई नहीं तोड़ सकता। हे पिताश्री, अगर आप आज्ञा दे तो एक बात कहूँ पिताश्री। अवश्य कहिए ना पुत्र अभिमन्यु, निसंकोच होकर के कहो पुत्र। तो आज मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ पिताश्री कि मेरे ही हाथों से चक्रव्यूह का भेदन होगा। कायर कभी ना होगा, कायर कभी ना होगा। जो क्षत्रियों का वंश है, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का यह वंश है। अर्जुन पुत्र होकर मौन, अर्जुन पुत्र होकर मौन, लज्जा मुझे आता है। इसलिए आपका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन करने जाता है। ठहर जाओ पुत्र अभिमन्यु, ठहर जाओ मेरे लाल, ठहर जाओ। क्या आपको चक्रव्यूह भेदन करने का महामंत्र ज्ञात है पुत्र? हाँ पिताश्री, जब मैं माँ की गर्भ में था तो उसी समय माता श्री को नींद नहीं आ रहा था, तो पिताश्री माँ को कहानी बतलाते बतलाते चक्रव्यूह भेदन करने का महामंत्र बतला रहे थे पिताश्री। और मैं माँ की गर्भ से सुन रहा था। लेकिन पिताश्री, मैं 7 द्वार तक तो तोड़ना जानता हूँ, लेकिन
वहां से वापस आने के लिए आप सब लोगों की मुझे सहायता चाहिए पिताश्री, मुझे सहायता चाहिए। ऐसी बात है तो भ्राताश्री अभिमन्यु को रण में जाने से मत रोकिए। मैं गदाधारी भीम अपनी गदा की प्रहार से कुचल कुचल कर वापस आ जाएंगे भ्राताश्री, वापस आ जाएंगे। शांत हो जाओ भीम, शांत हो जाओ। हे नकुल सहदेव, जाओ भाइयों अभिमन्यु की सहायता करना। जो आज्ञा भ्राताश्री, जो आज्ञा। प्रणाम पिताश्री, विजयी भवा पुत्र, विजयी भवा। का करनी का करनी का करनी का करनी हो का करनी करमल खाए अभिमन्यु वीर कहाए का करनी करमल खाए अभिमन्यु का करनी करमल खाए अभिमन्यु वीर कहाए का करनी करमल खाए अभिमन्यु धर्म राजी हो आज्ञा देवन लागे आज्ञा देवन लागे भैया आज्ञा देवन लागे आज्ञा पाए अभिमन्यु रण भैया बर जाए अभिमन्यु सार की हाथ लागे पीछे पीछे भीम से निहा रण भैया बर जाए रण में पहुँचे अभिमन्यु चक्र विहु लागे चक्र विहु लागे भैया चक्र विहु लागे पहली दार घर जन लागे जय सिंधु नरे जय सिंधु नरे भैया जय सिंधु नरे भारी भारी घर जन लागे घर जन लागे अभिमन्यु आगे मत बढ़ना बालक, आगे मत बढ़ना। कौन जयद्रथ आज कौरव को सेना की कमी हो गया था, जो नपुंसक योद्धा जयद्रथ को ही प्रथम द्वार पर रख दिया है। और ओ बालक अभिमन्यु जुबान लड़ाता है, तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी बालक, खींच ली जाएगी। कपटी जयद्रथ, मैं आपको मारकर अपनी बुआ को विधवा नहीं करना चाहता जयद्रथ, अपनी बुआ को विधवा नहीं करना चाहता। अरे ओ बालक अभिमन्यु, सर कटाना चाहता है तो, सर कटाना चाहता है तो सावधान हो जाओ, नहीं तो अभिमन्यु अपने महल की ओर वापस लौट जाओ। ऐ कपटी जयद्रथ, सर कटा सकते हैं लेकिन, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम जैसे योद्धा, हम जैसे योद्धा रणभैया छोड़कर वापस जा सकते नहीं। ऐसी बात है बालक, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान।
विजय, प्रथम द्वार पर विजय। जय जय मां भवानी। अरे ओ बालक अभिमन्यु, कहाँ भागा जा रहा है तू? मेरा सामना कर। ए जयद्रथ, अभिमन्यु ने मेरे हाथों से तुझे यमपुरी पहुंचाने के लिए जीवित छोड़ा हुआ है। अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे जयद्रथ, नहीं बचोगे। कौन? भीम? ए भीम, तू मुझे क्या यमपुरी पहुंचाएगा? आज तुझे ही मैं यमपुरी पहुंचा देता हूँ। और क्या है तुझे? मुझे शंकर जी का वरदान है, अर्जुन के सिवाय मुझे कोई नहीं मार सकता। भीम, मुझे कोई नहीं मार सकता। ऐसी बात है जयद्रथ, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाइए। सावधान भीम। आगे मत बढ़ना बालक, आगे मत बढ़ना। कौन? गुरुदेव। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव, स्वीकार कीजिए। धन्य है बालक, प्रणाम करने के लिए धन्य है। हे गुरुदेव, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। गुरुदेव, मेरे रास्ते से हट जाइए। नहीं बालक, ज्यादा हट मत करो, मेरी बात मानो और आप अपनी महल की ओर वापस लौट जाओ। यह उम्र भी युद्ध करने का नहीं है अभिमन्यु, युद्ध करने का नहीं है। नहीं गुरुदेव, आज मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मेरे ही हाथों से चक्रव्यूह का भेदन होगा। गुरुदेव, चक्रव्यूह का भेदन होगा। तो सुनो अभिमन्यु, आज मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि इस चक्रव्यूह पर पांडव के एक वीर का मरण होगा। तो ठीक है गुरुदेव, आज दादा और पोते में युद्ध हो जाए। गुरुदेव, युद्ध हो जाए। सावधान हो जाइए गुरुदेव, सावधान हो जाइए। सावधान बालक अभिमन्यु, सावधान। संभालो बालक अभिमन्यु, मेरा पहाड़ संभालो। धन्य है बालक अभिमन्यु, धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे गुरु गोविंद, जो तुम जैसे वीर बालक को जन्म दिए हैं। जाओ, मैं आपको दूसरा द्वार पर विजय देता हूँ। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम।
कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। सदैव विश्व में तुम्हारी जय जयकार हो अभिमन्यु, सदैव विश्व में तुम्हारी जय जयकार हो। विजय विजय, दूसरा द्वार पर विजय, जय जय मां भवानी। रुक जाओ बालक अभिमन्यु, आगे मत बढ़ना बालक, आगे मत बढ़ना। कौन? कपटी दुशासन। अरे कपटी शकुनी, तूने भरी राज दरबार में, अरे कपटी दुशासन, तूने भरी राज दरबार में मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींची थी ना। आज उस अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा। ऐसी बात है बालक, बहुत जुबान लड़ाता है तू। रुक जा, अभी तुझे दिखाता हूँ मेरा प्रहार। बहुत युद्ध करने की जल्दी है ना, तो सावधान हो जाओ, सावधान। विजय, तीसरा द्वार पर विजय। रुक जा अभिमन्यु, तुझे जरा भी अपने प्राणों की मोह नहीं है रे बालक। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन, वीरों को कभी अपने प्राणों की मोह नहीं रहता रे अधर्मी। तुम जैसे कायरों को रहता होगा अपने प्राणों की मोह। तूने भरी राज दरबार में मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींचते समय जंघा पीट पीट कर खूब हंसी उड़ाया था ना। आज उस अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा। जुबान लड़ाता है बालक, तो युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान। दुर्योधन कहाँ भागा जा रहा है? मेरा सामना कर दुर्योधन, कहाँ भागा जा रहा है कायर की भांति। विजय विजय, चौथा द्वार पर विजय। अभिमन्यु रुक जाओ, अभिमन्यु रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। कौन? भाई लक्ष्मणा। हे भाई लक्ष्मणा, आप व्यर्थ में अपना प्राण क्यों गंवाना चाहते हो भाई? मेरी बात मान जाओ और आप अपनी महल की ओर वापस लौट जाओ भाई, वापस लौट जाओ। हे अभिमन्यु, पहला फुसला कर बहाने ना बनाओ और हमसे युद्ध करो। युद्ध ऐसी बात है लक्ष्मणा, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान।
पांचवा द्वार पर विजय, पांचवा द्वार पर विजय। रुक जाओ बालक अभिमन्यु, आगे मत बढ़ना बालक, आगे मत बढ़ना। कौन? सूर्य पुत्र कर्ण। तूने मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींचते समय खूब हंसी उड़ाया था पापी। आज उस अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा, तेरा प्राण हरण करके लूंगा। ओ बालक अभिमन्यु, तूने तो पांचवा द्वार तक विजय प्राप्त कर लिया बालक, लेकिन छठवें द्वार पर मैं तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा रे, मैं तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा। तू मुझे क्या यमपुरी पहुंचाएगा पापी? आज तुझे ही मैं यमपुरी पहुंचा देता हूँ। ऐसी बात है तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाइए, सावधान। कहाँ भागा जा रहा है का? मेरा सामना का विजय, विजय, छठवा द्वार पर विजय, छठवा द्वार पर विजय। अरे आज तुम है वाला कभी बनियो, अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है और आ गया युद्ध के मैदान में। वापस लौट जाओ रे अभिमन्यु अपनी महल की ओर, इसी में तुम्हारी भलाई है। कौन? कपटी शकुनी। अरे कपटी शकुनी, तूने कपट का पासा डालकर मेरे चाचा और पिता लोगों को घर से बेघर किया था ना। आज उस अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा शकुनी, तेरा प्राण हरण करके लूंगा। अरे ओ तो मोहे वाला कभी बनियो, तू तो सातवें द्वार पर पहुंच चुका है, लेकिन तेरे आगे पीछे में कोई नहीं है बालक। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ बालक, तैयार हो जाओ। सावधान शकुनी। शकुनी, कहाँ भागा जा रहा है तू? आना मेरा सपना कर। आओ पुत्र अभिमन्यु, आओ, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हुए हैं पुत्र, बहुत प्रसन्न हुए हैं। पीठ दिखाकर भागने वाला कायर फिर आ गया। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुर्योधन, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं पुत्र, मैं तो तुम्हारी वीरता का परीक्षा ले रहा था पुत्र। धन्य है
धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे गुरु गोविंद, जो तुम जैसे वीर बालक को जन्म दिए हैं। धन्य है बालक, धन्य है। आओ आज से हम कौरव और पांडव की दुश्मनी को समाप्त करके एक मित्रता में बंध जाते हैं पुत्र, एक मित्रता में बंध जाते हैं। क्या कहा? कौरव और पांडव की दुश्मनी को समाप्त करके एक मित्रता में बंध जाते हैं। हाँ पुत्र, मैं सत्य कह रहा हूँ। लो, मैं अपना धनुष बाण त्याग रहा हूँ और आप भी अपना धनुष बाण त्याग कर मेरे हृदय से आके लग जाओ पुत्र। मेरा हृदय आपको गले लगाने के लिए तरस रहा है पुत्र, तरस रहा है। क्या कहा? मैं अपना धनुष बाण, अपनी मैया की तलवार त्याग कर आपके हृदय से लग जाऊं। ठीक है चाचा श्री, आज मैं धन्य हुआ। हे धनुष बाण, जा तू भी आराम कर। हे मेरी भैया की तलवार, जा तू भी आराम कर। बहुत रक्त पी चुका है। आज मैं धन्य हुआ। धन्य हुए मेरे माता पिता, धन्य हुए मेरे गुरु गोविंद, जो आज मैं इस वर्षों पुरानी बैर दुश्मनी को एक मित्रता में बदलने जा रहा हूँ। आ रहा हूँ चाचा श्री, आ रहा हूँ। हे अर्जुन के प्यारों के प्यारा, हे सुभद्रा के राज दुलारा, एक बार हमसे गले मिलके तो देखो पुत्र, फिर देखना दुर्योधन का चमत्कार। आओ पुत्र अभिमन्यु, आओ। आ रहा हो चाचा श्री, आ रहा हो। आज मैं धन्य हुआ चाचा श्री, जो वर्षों पुरानी बैर दुश्मनी को एक मित्रता में बदलने जा रहा हो। आ रहा हो चाचा श्री, आ रहा हो। आ जाओ पुत्र अभिमन्यु, आओ मेरे हृदय में आके समा जाओ। आओ पुत्र, आओ। मारो, तड़पा तड़पा कर मारो, मारो, तड़पा तड़पा कर मारो। ये एक वीर बालक छह छह महारथी मिलकर मार रहे हो। धिक्कार है गुरुदेव, धिक्कार। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इन अधर्मी, इन दुराचारियों का साथ देते हुए आपको लज्जा नहीं आता गुरुदेव, आपको लज्जा नहीं आता। अरे नादान बालक, जरा सी हमारी झूठी बातों में आकर हमसे गले मिलने आ गया। मांग अभिमन्यु, जो मांगना है सो मांग। आज हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे बालक, अवश्य पूर्ण करेंगे। तो मुझे क्या दे सकता है? अगर अपने मौत को चुनौती देना चाहते हो ना, तो वो मेरी मैया की तलवार मेरे हाथों पे दे दो और मुझसे एक एक करके युद्ध करो अधर्मियों, एक एक करके युद्ध करो। अब तुम जैसे भोले भाले नहीं है अभिमन्यु, जो तुम्हारी मैया की तलवार तुम्हारे हाथों में दे दे और तुमसे एक एक करके युद्ध करे। मारो मित्र जयद्रथ, मारो, तड़पा तड़पा कर मारो इस बालक को। हे मित्र अंगराज काल, उठाइए अपने गांडों और अभिमन्यु का सीना छल्ली कर दीजिए। हे मामा शकुनी, उठाइए अपनी धार वाली तलवार और अभिमन्यु का सीना छल्ली कर दीजिए। हे भाई गदाधारी दुशासन, उठाओ अपनी गदा और अभिमन्यु का सीना छल्ली कर दो। का करनी
अभिमन्यु वीर लाए करनी करम लिखाए अभिमन्यु वीर गाए करनी करम लिखाए अभिमन्यु वीर लाए समय लगा के वीर अभिमन्यु सब वीर लहटाए भवानी घेरो पकड़ो कहीं भागने न पाए वाला कभी नहीं है मारे मारे रथ के पहिया काली अभिमन्यु रणमा करे लड़ाई रणमा करे लड़ाई भैया रणमा करे लड़ाई एक समय पाके जय तुद पापी पानी से मारने मारे मित्र से प्रहार कीजिए इस बालक के ऊपर रक्षा कीजिए समझ पाए अंगिरा जी दुर्योधन के मामा सकुनी उधारी पिताश्री यही समय मेरी अभिमानु धरती मगे रने रक्षा कीजिए आज मैं इस चक्रियों में आकर के फंस चुका हूँ पिताश्री मेरी रक्षा मेरी रक्षा कीजिए वो कपटी दुर्योधन और वो पापी चित्रत ने मुझ पर छल से प्रहार किया है इन छह के जय महारथियों ने मुझ पर घोर प्रहार किया है अब मुझसे यह दर्द सहा नहीं जा रहा पिता माता सुभद्रा कैसे छूटा दो दिला मैया माता मैं तेरे तो बंदलों के लगा लबा
मैं नहीं छुटा सका माँ, मैं नहीं छुटा सका। ये यमपुरी के राजा यमराज जी मुझे यहाँ से लेके चले जाइए। ये माता धरती, आप मुझे अपनी गोद में सुला लीजिए माँ, मुझे अपनी गोद में सुला लीजिए। मैया भी न जिंदगी कैसे जीऊं, के तारा बेटा छोड़ी झन जा राजा दुल्हनवा बेटा ये गांडीवधारी पिताश्री, मेरे हर एक खून का बदला इन धर्मी, इन दुराचारियों से अवश्य लेना पिताश्री। हे मामा श्री कृष्ण, आप तो जगत के पालनहारी हैं, आप तो जगत के रचयिता हैं, आप तो सब देख रहे होंगे ना। अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। वीर अकेला लड़ा, लड़त छयों के साथ। वीर गति वो पा गया, साथ रह गया दूर हो गया हमारे रास्तों का कांटा। काकरनी 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 करम लिखाए अभिमन्यु कहानी, काकरनी करम लिखाए अभिमन्यु वीर कहाए, काकरनी करम लिखाए अभिमन्यु वीर कहानी, काकरनी करम लिखाए अभिमन्यु वीर कहाए। छोटे छोटे नई कहावत कान्हा के जैसे गुण गाए, कान्हा के जस गुण गाएगा भैया, कान्हा के जस गुण गाए। भूल चूकिला माफी करी हो अपनो लई खजाना, ये अपनो लई खजाना के का भैया, अपनो लई खजाना के। दया मयाला रख रही हा अछीरा माँ गठिया, ये अछरा माँ
गठिया के गवैया अचरा माँ गठिया के दया माया लहरा के रही हो अचिरा माँ गठिया ये अचरा माँ गठिया के गवैया अचरा माँ गठिया के किशन कन्हैया किशन कन्हैया किशन कन्हैया किशन कन्हैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो शारदे मैया की जय हो बोल लबुरवा महाराज की जय